अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मी मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हर आफियत से होंगे। गाइस, आज की एपिसोड छोटी है और मैं जानती हूँ आप लोग नाराज़ होंगे, बट मेरी आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं एपी को और ज़्यादा नहीं लिख पाई। और चूँकि पिछले 2-4 दिन मैंने बिल्कुल भी नहीं कुछ लिखा, उसकी वजह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इतना कोई बुरा, इतना कोई गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है इस नावल पे कि मेरा दिल ही बेज़ार हो गया था। मेरा दिल ही नहीं था कर रहा लिखने का। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रीडर इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि उनकी वजह से मैंने दोबारा से नावल को कंटिन्यू कर लिया। मैंने सोचा कि नहीं भाई, जो लोग नई रिस्पॉन्स देते हैं उनकी वजह से उन बेचारों का क्या कसूर जो इतनी मोहब्बत देते हैं। सो गाइस, फिर मैंने दोबारा से इसे लिखना स्टार्ट किया और आज मैंने थोड़ा से शॉर्ट लिखा है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि एपिसोड लॉन्ग हो। वैसे भी मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये नावल मुकम्मल हो जाए। और जो लोग पढ़े हैं उन लोगों से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाया करे। और उसके अलावा एपी को पढ़ने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार किया करें। और इस दफ़ा आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ। और पहले मैंने तकरीबन जितना भी नावल लिखा था सज़ाए इश्क, मैंने कोशिश की थी कि हर बंदे को मैं रिप्लाई दूँ, मतलब जो भी मैसेज आए उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूँ। इस दफ़ा मैं नहीं दे रही। और क्योंकि अभी नावल ये स्टार्टिंग में है तो बहुत सारी चीज़ें इसकी अभी वाज़ेह होंगी। अभी कुछ लोगों को स्टोरी पसंद भी नहीं आ रही होगी या फिर अरिश पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। और ये तो जिस दिन मैंने पहले दिन इसकी एपी दी थी उस दिन भी अरिश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनकीद हुई थी। और ये ऐसा किरदार है जो लोग इसे समझ कर पढ़ते हैं या हमारे माशरे की चीज़ों को समझते हैं, बारीकियों को, चीज़ों को, उन लोगों को ये नावल समझ आ रहा है। और जो बाकी बस ऊपर ऊपर से ध्यान मारते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें फ़लाँ चीज़ नहीं है, इसमें फ़लाँ लिखा हुआ है, फ़लाँ चीज़ है, तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी जिन लोगों को इफ़ा पर गुस्सा आता है उन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मुझे ख़ुद भी अक्सर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन भाई अभी क्योंकि उसका किरदार ही ऐसा है और शायद आगे आप लोगों को और भी गुस्सा आए, कह सकते हैं। और उसके अलावा अभी कुछ इतना ज़्यादा मेरे माइंड में नहीं आ रहा। बातें आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा करनी है, लेकिन मैं रुकी हूँ सज़ाए इश्क की वजह से। उसकी 2 लिंक बन गए हैं पीडीएफ के और 50-50 एपिसोड के लिंक बन रहे हैं क्योंकि नावल बहुत 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 लंबा है और सामिया को बहुत मुश्किल हो रही है उसकी पीडीएफ बनाने में। और वो ख़ुद हैरान है कि मैंने इतना लंबा नावल लिख दिया हुआ है और उसकी जान को मुश्किल में डाल दिया हुआ है। सो गाइस, जो लोग इंतज़ार में थे वो लोग अब डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे ही आप लोग रिसर्च करेंगे फ़र्स्ट पे वही दोनों लिंक आएंगे। हाँ, उससे पहले किसी ने उसका लिंक बनाया हुआ है 150 एपी जो मैंने फ़ेसबुक के ऊपर शेयर की थी, उनके लिंक्स मतलब उसका पीडीएफ किसी ने बना दिया हुआ है चोरी करके। तो गाइज़, आप लोगों ने वो वाला डाउनलोड नहीं करना, ये जो सामिया कर रही है आप लोगों ने किताब नगरी वाला डाउनलोड करना है। और उसके अलावा इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरा नावल एक साथ एक ही पीडीएफ में प्ले स्टोर पर भी आ जाए ताकि वो लोग जो इतने लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग जोन सा चाहें जहाँ से चाहें पेज नंबर निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो गाइज़, अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।